गोमट सार जीवकांड सार का स्वाध्याय आप लोग निरंतर 20 नवंबर से कर रहे हैं और आज नंबर है गाथा नंबर 14। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य पर्वणं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की कृति है गोमट सार जीवकांड, जिसको उन्होंने गोमट राय राजा अर्थात चामुंड राय के निमित्त से रचा। उन्होंने गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनाई और उनका नाम गोमट था, तो इसलिए बाहुबली का नाम पड़ा गोमटेश्वर। और उनके निमित्त को लेकर के आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने सठ खंडागम के ग्रंथ के सार को उन्हें समझाने के लिए गोमट सार जीवकांड और गोमट सार कर्मकांड नाम के ग्रंथ की रचना की। यह हमने गोमट सार जीवकांड स्वाध्याय के लिए लिया है। भव्यात्माओं, इस गोमट सार जीवकांड के अंदर कुल 734 गाथाएं हैं और उन 734 गाथाओं में बहुत विस्तृत वर्णन जीव द्रव्य का है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने उस जीवकांड के संपूर्ण ग्रंथ को आलोडन करके उसके सार रूप केवल 173 गाथाओं में गोमट सार जीवकांड सार नाम से हमें ग्रंथ संकलित करके दिया, जिसका स्वाध्याय चल रहा है। मुख्य रूप से इसमें जीव द्रव्य को बताने के लिए 20 प्ररूपणाएं कही हैं और प्ररूपणा का मतलब है विस्तार से कथन, प्ररूपित करना, वर्णन करना, वह प्ररूपणा है। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या उ ओगो विय कमसो बीसम तु परुवणा भणिदा। इन्हें 14 मार्गणा 14 भेद रूप कही। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग और 14 मार्गणाएं, तो 14 और 6 20 हो गई। 20 प्ररूपणाओं को कहने की प्रतिज्ञा करके सबसे पहली प्ररूपणा उसमें जो है गुणस्थान, गुण जीवा का है ना, तो गुण माने गुणस्थान। गुणस्थान के 14 भेद किए, 14 भेद ही होते हैं। तो उनमें से मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान और अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, इन 4 गुणस्थानों का स्वरूप आप समझ चुके हैं और ये भी उसका तथ्य जान चुके हैं कि हमें अनंतानुबंधी कसाय को समाप्त करके दर्शन मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सादी मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, उसको हम सब प्राप्त करके और पुनः अब क्षयोपशम सम्यक दर्शन में हम हैं। क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक तो होने के बाद एक बार अंतर मुहूर्त के अंदर नियम से वो छूटता ही छूटता है। उसके बाद जीव चाहे तो मिथ्यात्व में चला जाए और चाहे तो वेदक सम्यक्त्व यानी क्षयोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर लें। आपने जाना इसमें कि अविरत सम्यक दृष्टि, व्रत नहीं होते हुए भी सम्यक दर्शन का इतना प्रभाव रहता है कि उसकी मिथ्या दृष्टि जीव के समान अनर्गल चर्या नहीं होती और वह जीव जो है निच्चम कम्मक खमण हेदु, ये गाथा नंबर 10 में बहुत ही प्रमुख बात कही है, मुख्य बात कि उसमें चल मलिन अगाध ये दोष लगते हुए भी उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते और वह सम्यक दर्शन नित्य ही कर्म के क्षपण का हेतु भी होता है। इसलिए कहा कि वह मिथ्या दृष्टि के समान उसके अनर्गल चर्या कभी भी नहीं होती, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के कर्मकांड की अपेक्षा जो 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व गुणस्थान की और 25 प्रकृतियां सासाधन गुणस्थान की, ये 41 प्रकृतियों का अनुदय हो जाता है, अबंध हो जाता है चतुर्थ गुणस्थान में। इसलिए इन कर्मों के बंध की कारणभूत
प्रवृत्तियां भी उसके नहीं होती हैं और ना उसका होना वहाँ पर संभव रहता है। इसलिए उनकी अंतरंग और बहिरंग प्रवृत्ति में नीचे के 3 गुण स्थान वालों की अपेक्षा बहुत बड़ा अंतर हो जाया करता है। इसलिए आप खुद भी समझना कि आप सब देवसास गुरु के सच्चे श्रद्धानी हैं, इसलिए चौथा गुण स्थान तो आपके पास है ही है। इतना समझ के चलना, ये मत सोचना कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि, नहीं तो संशय में चले जाओगे, नहीं मिथ्यात्व में चले जाओगे। अपने ऊपर विश्वास रखना कि हमने अनंतानुबंधी कसाय समाप्त कर दी है और उसका उदय ना आने पाए, हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होता चला जाए। एक दिन ये 6 उपसम सम्यक दर्शन छायिक में परिवर्तित हो, केवली शुद्ध केवली भगवान का पादमूल चतुर्थ काल में प्राप्त हो और छायिक सम्यक दर्शन हमको मिल जाए। अब हम चलते हैं देश विरत नाम की पंचम गुण स्थान की ओर। गाथा नंबर है 14। पच्चखाणुदयादो पच्चखाणुदयादो संजम भावो न हो दिनवरिम तु संजम भावो न हो दिनवरिम तु थोव वदो होदि तदो थोव वदो होदि तदो देश वदो होदि पंचमो देश वदो होदि पंचमो। सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। पच्चखाणुदयादो संजम भावो न होदि नवरिम तु थोव वदो होदि तदो देश वदो होदि पंचमो। प्रत्याख्यानोदयात् संयम भावो न भवति नवरितु स्तोक व्रतो भवति ततो देश व्रतो भवति पंचमः। श्लोक का अर्थ, गाथा का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्याख्याना वर्ण नाम की कषाय के उदय रहने से संयम भावो न भवति, संयम नहीं होता है, ने सकल संयम नहीं होता है, क्योंकि प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, और त्याग पर अभी आवरण पड़ा है। इसलिए प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय जब तक है तब तक सकल संयम को ग्रहण करने के भाव नहीं हो सकते। तब उस अवस्था में क्या है, यहाँ पर ये विशेषता है नवरिम माने, किंतु इसमें ये विशेषता है थोव वदो माने स्तोक व्रतो, यानी कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं है वहाँ। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहाँ चली गई, चतुर्थ के अंत में खत्म हो गई। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं होने से यहाँ पर एक देश व्रत होते हैं। देश वदो होदि पंचमो, देश व्रत, एक देश व्रत होते हैं, यानी 5 पापों का एक देश त्याग हो जाता है। तो उनके जो है इस गुणस्थान का नाम इसलिए कहा 5वां देश व्रत नाम का गुणस्थान है, और इस गुणस्थान में रहने वाला देश व्रती कहलाता है, देश संयमी कहलाता है। यह आपको विशेष रूप से जानना है कि पंचम गुणस्थान में रह करके मनुष्य और तिर्यंचों का ही पंचम गुणस्थान बनता है। तो तिर्यंच भी जब सम्यक दर्शन को धारण करते हैं तो प्रायः सारी कथाओं में, कहानियों में आता है, चाहे सिंह हो चाहे हाथी हो, इन लोगों ने जब मुनिराज से सम्यक दर्शन को धारण किया तो साथ साथ में देश व्रत को भी धारण किया। उनकी भाषा हमें नहीं समझती तो क्या हुआ, लेकिन भाव उनके केवल ज्ञानी ने देखा तो बताया कि तिर्यंच और मनुष्य 2 ही हैं जिनके 5वां गुणस्थान हो सकता है। अब तिर्यंचों के उससे आगे नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्यों के उससे आगे के गुणस्थान भी होते हैं। तो प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ समझना, पूर्ण त्याग और सकल संयम। पूर्ण त्याग से ही, 5 पापों के पूर्ण त्याग से ही सकल संयम होता है। इसलिए उसको आवृत करने वाली, उसके ऊपर आवरण डालने वाली कषाय जो है उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण। आवरण का मतलब है ढकना, यानी त्याग के ऊपर अभी आवरण पड़ा है। तो उस एक देश व्रत नाम के इस उच्चारण से ही स्पष्ट हो जाता है कि पंचम गुणस्थान में 5 पापों का एक देश त्याग होता है। घर में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं को ये गुणस्थान हुआ करता है।
इसलिए गुणस्थान की श्रृंखला में हमने आपको ये पंचम गुणस्थान की बात आज बताई है। और चूंकि 3-4 दिन से जैनेन्द्र व्याकरण एक शुरू हुआ है, आज मैं केवल एक ही गाथा लेकर के और ये इसका सार आपको बताना चाहूँगी कि पंचम गुणस्थान आज भी आपको हो सकता है, यदि आपने 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा आदि व्रतों को धारण कर लिया तो क्षुल्लक ऐलक तक को भी पंचम गुणस्थान 11 प्रतिमा धारण करके होता है। आप चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हैं या पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, इन गाथाओं के अर्थ को जान करके समझ सकते हैं आप।